Okay. So today's session is kind of revision as well as a very important session because we are doing exercises regularly, walking and anti-gravity exercise, resistance exercise, etc. But एक बहुत important part होता है warm up and cool down. That means stretching. And many of us makes a lot of mistake, especially in the order which we do it. Many of us warm up by using static stretching. That means हम लोग जाते हैं रनिंग से पहले या एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ऐसे करेंगे एंड देन विल डू स्टैटिक स्ट्रेचिंग. वहाँ गलती होती है. वर्कआउट करने से पहले योर बॉडी शुड बी वार्म्ड अप एडिक्वेटली टू अवॉइड एनी इंजरीज. देखिए आजकल हम सब लोग जब रात को सोते हैं तो एसी यूज़ करते ही करते हैं. उसके अलावा भी when we sleep our muscles relax and muscles are just similar to rubber bands. तो अगर वो muscles warmed up नहीं है, rubber ठंडी है and you pull them, they will break off, tear off and then you will have pains and injuries. To avoid that you should be adequately warmed up first. So the order of exercise should be, first you will do warm up, then you will do resistant exercise which we will be revising today, the earlier session today on many of you have demanded for the same, and then we will cool down or do static stretching. All three will be done and we will cover the whole body, upper body as well as lower body in this. So while doing that जो हमें करना क्या है, इनिशियली वार्म अप के लिए हमेशा डायनेमिक मूवमेंट्स यूज करनी है, नॉट द स्टैटिक वंस. सो फॉर एग्जांपल अभी अब स्टार्ट करते हैं. लाइक स्टार्ट विद द नेक, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टिफ हमारा नेक होता है जब हम सुबह उठते हैं. तो द एक्सरसाइजेज विल बी डन, द नेक शुड बी completely loosened this way, again this way, and then you can rotate them. Those who have cervical issues or vertigo issues should not rotate. So starting upside down, the first is neck, then comes our upper body, the arms. You can simply lift them up like जो हमने किया था ना पहले, फ्रंट रेस जो हम नॉर्मली स्कूल्स में पीटी में करते हैं, this. But this should be dynamically done. Then rotation, both sides. When you do it adequately, इसको 5, 6, 7 बार 10 बार करेंगे तो आप देखेंगे ब्लड फ्लो इसमें आ जाएगा and they will be loosened. You can do this way, आपके biceps muscles के लिए and triceps muscles के लिए. See this way. Then comes your chest. Chest के लिए see all the movements should be dynamic. आपने static कुछ नहीं करना है. Then your lower back, very commonly injured part of the body, so the back should be loosened up. This way you can move. See your lower body should not move. ऐसे नहीं करना है इसको. The feet should not move. Only the back should move. Then upside down, this way. This will loosen up all your back. आपको ये सब complicated लग रही है तो इसका एक बड़ा आसान तरीका भी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा. Then comes the lower part, very important. तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लोअर बॉडी में जो सबसे ज़्यादा स्टिफ पार्ट होते हैं वो दोज आर द हिप फ्लेक्सर्स. तो हिप फ्लेक्सर्स को लूजन आउट करने के लिए बिफोर रनिंग इवन यू शुड डू इट. जितना ज़्यादा आप लिफ्ट कर सकते हो, 90 डिग्री पे आ जाए, उससे आगे आ जाए. बोथ द लेग शुड बी ओपनड अप, द हिप फ्लेक्सर शुड बी ओपनड अप दिस वे. अगेन इट शुड बी रिमेनिंग डायनेमिक. अगेन साइडवेज, बिकॉज हिप फ्लेक्सर शुड बी लूजन कम्प्लीटली. जो रनिंग में हम लोग को इंजरी होती है वो हिप्स में बहुत कॉमनली होती है. दिस वे बोथ साइड्स यू विल लूजन इट अप. देन वेरी सिंपल रोटेशन मूवमेंट, क्योंकि हिप जॉइंट को रोटेट करना है. दिस वे अगेन मूव इट, लिफ्ट इट अप एंड साइडवेज सिंपली. देन फॉर द काफ मसल्स, अगेन वेरी कॉमनली इंजर्ड पार्ट, और सबसे ज़्यादा पेन काफ में होती है. आप लोगों को हो भी रही होगी, कई लोगों को जो रनिंग कर रहे हैं. यू जस्ट सिंपली जंप अप, और इसमें आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो इस तरह से. अब ये तो हो गया वार्म अप. अब इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, सबसे आसान है. जैसे कभी आपने छोटे बच्चों को देखा है, केयर फ्री बच्चों को, स्कूल जाते हैं जो फर्स्ट सेकेंड नर्सरी प्री प्राइमरी, दे विल वॉक लाइक दिस. तो बस
इसमें आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। जस्ट डू दिस वे, जैसे बच्चे चलते हैं केयर फ्री नेचर से, लूजन योर बॉडी, जैसे उनकी पूरी बॉडी लूज रहती है ना बच्चों की, दे एंजॉय दिस वॉक, तो यू कैन सिंपली वार्म अप इसके साथ। यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोज इफ यू वांट, बिकॉज अगर बीच में कोई भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हो। तो दिस इज ऑल वार्म्ड अप। ये वार्म अप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको पहले करना चाहिए जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। दो रनिंग इन इट सेल्फ और इवन वॉकिंग इन इट सेल्फ इज अ वार्म अप एक्सरसाइज, बट फिर भी बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीड, एजिलिटी, तो आप ये वार्म अप करिए ताकि मसल्स लूजन अप हो जाए। देन कम्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये बहुत लोगों ने बोला था कि इसको रिवाइज कीजिए, स्पेशली हाउ टू ब्रीथ। तो वी विल स्टार्ट विद अपर बॉडी, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द अपर बॉडी। अपर बॉडी में हमने सबसे पहले क्या किया था, शोल्डर्स के लिए। अगेन योर डंबल्स विल बी हॉरिजॉन्टल नियर टू योर ईयर्स, दिस विल गो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हाँ, दोज हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट ब्रीदिंग कैसे करनी है, अब देखिए, जब मैं पुश कर रहा हूँ या कोई भी एफर्ट लगा रहा हूँ तब ब्रीथ आउट करूँगा। आई एम टेकिंग डंबल्स अप, अब मैं ब्रीथ आउट करूँगा। जब मैं रिलैक्स पोजीशन की तरफ आ रहा हूँ तो मैं ब्रीथ इन करूँगा। ऐसे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अबाउट ब्रीदिंग? मैं सभी एक्सरसाइज में ब्रीदिंग साथ साथ बताऊंगा अभी। ओके, सेकंड विल वाज द फ्रंट रेस। अगेन जब ऊपर किया मैंने ब्रीथ आउट किया, नीचे गया तो ब्रीथ इन किया। सिमिलरली जो हमने पहले किया था थर्ड एक्सरसाइज, साइड रेजेस, लेटरल रेस। अगेन यहाँ ब्रीथ आउट किया, ब्रीथ इन, these three exercise. Then fourth was upright rows. Upright rows में हमने डंबल को ऐसे उठाया था, then we lifted it up this way. आपकी जो आर्म्स है पैरेलल रहेंगी, एल्बो बेंड रहेंगी, ये नीचे तक आएगा डंबल। Then you go down. Again जब आप लिफ्ट कर रहे हो, breathe out. इसके बाद हमने की थी आर्म्स की एक्सरसाइजेस। आर्म्स में फर्स्ट वाज द बाइसेप्स। अगेन ये आर्म बिल्कुल पैरेलल रहेगी आपकी अपर बॉडी के साथ। यू लिफ्ट इट अप दिस वे, ये आपके आगे नहीं जाएगा, डेल्टॉइड मसल का मूवमेंट नहीं होगा शोल्डर पे, ओनली द एल्बो जॉइंट विल मूव अप और डाउन दिस वे। अगेन जब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ आई विल ब्रीथ आउट, जब नीचे जाएगा ब्रीथ इन। एंड हमने ये स्लोली यूज करना है ताकि हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का, यानी कि अपने टाइम को सेव कर लें और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों का फायदा उठाएं, सो दैट द टेंशन ऑन द मसल इज मेंटेन्ड दिस वे। अदर साइड, अगेन ब्रीथ आउट व्हेन यू लिफ्ट द डंबल अप, ब्रीथ इन व्हेन यू रिलैक्स योर डंबल। दिस वे। उसके बाद था हमारा ट्राइसेप। अगेन द ट्राइसेप मसल्स। इसमें क्या करना है, पैरेलल रहेगी, देन 90 डिग्री। अगेन ब्रीथ आउट व्हेन यू लिफ्ट द डंबल अप, ब्रीथ इन व्हेन इट कम्स डाउन। Any doubts, anybody? You can unmute yourself. There are no host controls in this video, this class. जो दूसरा वाला ट्राइसेप्स होता है जो आपने बताया था, उसमें भी अपने एक्सपायर ही करना है ना? Yes, any exercise where you put effort in. जब भी आप एफर्ट लगा रहे हो आपको खुद ही पता चल जाएगा। Then you have to breathe out on the relaxation position। जब उसको आप रिलैक्स पोजीशन में ला रहे हो, see, breathe out through mouth. yes you can do that, उससे स्टेमिना रहता है। This is my personal opinion, but this varies actually, सबका अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है। वैसे मैंने अपना देखा कि when you breathe out through mouth
you have more stamina and more efficient breathing. Okay, then comes Inspire look. to nose and expire to mouth. Yes, even while running I do that, but this again is a personal choice. Then comes tucking of exercise. अब लोअर बॉडी पे आते हैं, जिसको मैं सबसे कहता हूँ स्क्वाट. चाहे आपकी कोई भी एज हो, नी चल रही हो नहीं हो, आपको स्क्वाट करनी चाहिए. चाहे हाफ स्क्वाट कीजिए, फुल स्क्वाट कीजिए. इफ़ यू आर यूजिंग डंबल यू कैन, आपके स्टेमिना जैसे जैसे बढ़ता रहता है, इंक्रीज द वेट, बिकॉज लेग मसल्स बहुत ज़्यादा लार्ज मसल्स है. यू कैन लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट विद दैट. और जितना ज़्यादा उठाओगे आप इंसुलिन रेजिस्टेंट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से उतना ही रिवर्स कर पाओगे. अगेन your feet should be shoulder width apart. जितने आपके shoulders हैं, slightly tilted toward outside, around 20 to 30 degrees. Then you go lift the dumbbell this way, go down. 90 degree bend होगा, you will hold there and come up. इसमें ध्यान क्या रखना है, your back should not round up. ये नहीं कि weight ज़्यादा उठा रहा है तो ऐसे round हो जाए, ऐसे नहीं करना है. Look at the movement. Again जब मैं नीचे जा रहा हूँ, I will breathe in. जब मैं ऊपर आऊंगा ब्रीथ आउट, क्योंकि मेरा एफर्ट ऊपर आने पे ज्यादा लग रहा है. सी मेरी बैक कहीं से बेंड नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट है. लोगों की ऐसे हो जाती है गलती, यहाँ पे ये नहीं करना है. इससे आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेन आएगा, डिस्क की प्रॉब्लम होने का भी डर रहता है. सो अगेन दिस वे. तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज, स्क्वैट्स. देन अदर वाज आई हैवंट वोर टुडे. मैंने वो नहीं पहने अपने एंकल वेट्स, बिकॉज आई एम ऑन फास्टिंग टुडे, एकादशी है तो. बट फिर भी अब लेग कर्ल के लिए क्या करना है, एंकल वेट आप कोई भी सैंड बैग भी यूज कर सकते हो. अगेन द थाई विल रिमेन पैरेलल टू द अदर लेग एंड यू विल लिफ्ट दिस अप, होल्ड इट हियर, गो डाउन स्लोली. इसको हमने लेग कर्ल कहा था. ये किस मसल की एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग. वेरी कॉमनली इंजर्ड मसल, रनिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मसल है लेग कर्ल. देन अदर वाज लेग एक्सटेंशन, क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए. बहुत बड़े मसल्स हैं, सबसे ज़्यादा शुगर बर्न करते हैं. ये हाई सीट ले लीजिए आप, पैर हवा में रहेंगे एंड यू अगेन लिफ्ट इट अप, स्ट्रेटन इट हेयर. आपकी जो टोज हैं इट शुड बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स आउटसाइड, उससे ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ता है. होल्ड इट हियर, गो डाउन, कम अप. साइडवेज में दिखा देता हूँ. ऑन ए हाई सीटेड चेयर अगेन यू लिफ्ट अप, होल्ड इट हियर. आपके टो एक्सटेंडेड रहेंगे, गो डाउन. 90 डिग्री ही रहेगा, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है. कम अप, होल्ड इट हियर, गो डाउन. लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन एंड स्क्वैट्स. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो पूरी लेग मसल्स, सभी लेग मसल्स, काफ से लेके थाई और हैमस्ट्रिंग सब के लिए काम करती है लंजेस. लंजेस के लिए करना है ऑन ए कंफर्टेबल स्ट्राइड अहेड, जितना आपसे इजीली हो जाए. इसमें आपका जो टो है पिछली पैर का वो हवा में रहेगा, इट विल रिमेन. और आप सॉरी हील, तो आपका टच रहेगा. यू गो डाउन दिस वे, होल्ड इट हेयर, कम अप. यू कैन इवन होल्ड अ डंबल टू ऐड रेजिस्टेंस टू इट दिस वे. इसको वॉकिंग लंजेस कहते हैं. होल्ड इट हेयर, ये पूरी नीचे नहीं टच होगी, जो आपकी नी है जस्ट 1 to 2 इंचेस अबव द ग्राउंड, ताकि आपका जो मेंटेन रहे टेंशन जो है. अगर आप नीचे रख देंगे आप देखेंगे रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स दिस वे. कंफर्टेबल. इसको आप वॉकिंग करके भी कर सकते हो, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो यू कैन सिंपली वॉक दिस वे, देन अदर लेग दिस वे, देन कम बैक, ऐसे भी कर सकते हो. दीज आर लंजेस पूरी बॉडी के. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कोई नहीं करता, काफ मसल्स. उसके लिए कमिंग ऑन टो, यहाँ पे आपकी नी स्ट्रेट रहेगी, स्लाइटली बेंड हो सकती है. होल्ड इट हेयर, जितना आप होल्ड करोगे इस पोजीशन को उतना अच्छा है. कम डाउन, देन लिफ्ट योर टोज दिस वे, कम अप, गो डाउन, लिफ्ट योर टोज. शुड आई रिपीट द सेट्स एंड रेप्स? अगर आपको याद नहीं है तो
हमारे क्या एम्स होते हैं, हम क्यों करते हैं ये एक्सरसाइजेस। एक बार पुशअप भी बता देना। पुशअप्स सी अगेन शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेंगे आपके पाम्स, गो डाउन, आई होप इट इज विजिबल दिस वे, योर बॉडी शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, नॉट दिस वे, और ऐसे गोल नहीं होनी चाहिए। जब आप नीचे जा रहे हैं आपकी जो ये हैंड है, ये आर्म है, ये निप्पल की लाइन में होनी चाहिए। एंड यू गो डाउन, होल्ड इट हियर, कम अप, गो डाउन, होल्ड इट हियर, कम अप। अगर आपसे शुरू में नहीं हो रहा है ऐसे, यू कैन कीप योर नीज डाउन, बट इतना रखिएगा कि एक्सटेंडेड रहे, ज़्यादा पैर पे वेट ना जाए, थोड़ा दूर रखें नी को, एक्सटेंडेड पोजीशन में, गो डाउन, कम अप। इसमें अगर आप नी नहीं लगाना चाहते और आपके पास कोई पार्टनर है, दे कैन होल्ड यू अप ऑन योर बेली टू सपोर्ट, एंड यू ट्राई टू लिफ्ट इट अप। जितना आप कोशिश करोगे आर्म से, थोड़े दिन में आपका मसल्स ट्रेन हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू इट। दिस इज ए कंप्लीट फुल बॉडी एक्सरसाइज, पुशअप्स जो है। इसमें भी कमिंग बैक अपने एक्सपायर ही है ना, because हमारा सारा हाँ, प्रेशर व्हेन यू आर प्रेसिंग डाउन, पुशिंग डाउन ना, जब आप ऊपर ला रहे हैं बॉडी को, एक्सपायर, व्हेन यू गोइंग डाउन, इंस्पायर। एक मेरा ये सवाल था, जैसे जो आप एक्सरसाइज का एक ऑर्डर आप बताते हो, इसको इसी ऑर्डर में करना है या हम ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे कर, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। यूजुअली ऑर्डर का क्या रहता है कि व्हेन यू आर यूजिंग योर लार्जर मसल, जिसमें आपका ज़्यादा एफर्ट लगता है, स्पेशली स्क्वाट्स। अभी मैंने डेडलिफ्ट नहीं बताई बिकॉज वो इंजरी प्रोन है। एक डेडलिफ्ट एक्सरसाइज होती है, आई विल शेयर द वीडियो। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट लेके हम लोग रॉड को ऐसे उठाते हैं, लिफ्ट दिस वे, यहाँ हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए होती है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा शुगर बर्न करती है। मीन्स जो डेडलिफ्ट हफ्ते में एक बार कर ले उसको शुगर नहीं हो सकती, ये मेरा ये मानना है। स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट, उसकी पोजीशन क्या रहती है, मैं डंबल से करके दिखा देता हूँ, डंबल से भी कर सकते हो आप। वही शोल्डर वेट अपार्ट, थोड़े से पैर खुले, आप नीचे गए, हैमस्ट्रिंग देखिए स्लाइटली बेंड होगा ये नी, एंड यू कम अप विद ए फोर्स, देन गो डाउन, कम अप विद ए फोर्स। बट ये थोड़ी एडवांस है, इसको तब कीजिएगा जब आप यूज्ड टू हो जाए। मैं इसका वीडियो भेज दूंगा। इसमें लोअर बैक की इंजरी होने का बहुत डर रहता है, तो वी यूज बेल्ट्स। आई कैन लिफ्ट, जब मैं पीक पे होता हूँ तो मैं 140-150 केजीज तक आई कुड डू डेड लिफ्ट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका दूसरा तरीका एक सिंपल वर्जन भी है, उसमें ऐसे आप डंबल को होल्ड करते हैं, गो डाउन एंड कम अप, सी दिस वे। ये आप लोग कर सकते हो अभी से इसमें, लेकिन वही बैक को देखिएगा, बैक नहीं वो होनी चाहिए। गो डाउन, सी बैक इज स्ट्रेट, ओनली द नी इज स्लाइटली बेंड अराउंड 60 डिग्रीज, एंड देन कम अप। इसमें सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल यूज होते हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आपका ये वेट, इसमें 20 किलो तक आप ले सकते हो आराम से। सी फ्रंट से दिखाता हूँ मैं, वी कॉल इट डेड लिफ्ट, दिस वे। इसमें फोर्सफुल, ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, फुल बॉडी। यहाँ जब आप वेट हैवी लेते हैं, इसमें ट्रेपेजियस से लेके काफ तक सब में आपको फील हो जाता है बर्न, दिस वे। सो दिस वाज द रिवीजन। मैं फिर भी रिवाइज करता हूँ शॉर्ट में। हम ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों करते हैं? फर्स्ट इज स्टेमिना, एंड्योरेंस। अब ज़्यादा एक्सरसाइज करें बट थके ना, इसे कहते हैं एंड्योरेंस। इसके लिए हम वो रैप्स यूज़ करते हैं जिसमें हम 3 सेट्स करते हैं और 12 से 15 के रैप होते हैं। वेट उतना ही लेते हैं जिसमें हमें 12 से कम ना लगे और 15 से ज़्यादा भी ना लगे। तो ये हो गया, और ये 3 सेट्स करने हैं विद अ गैप ऑफ 30 सेकेंड्स ओनली, तभी एंड्योरेंस डेवलप होगी। सेकेंड एम इज हाइपरट्रॉफी, हमें मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वी लूज मसल्स। आपने देखा होगा फ्रेलिटी आती है, फ्रेलिटी इज नाउ नोन एज ए डिजीज। जैसे जैसे ओल्ड होते हैं हम फ्रेल हो जाते हैं, मतलब हम उठने बैठने में भी हमें हेल्प चाहिए हो जाती है, क्योंकि मसल साइज रिड्यूस होता रहता है, फैट बढ़ता रहता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें साइज को भी बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है? 4 सेट्स करने हैं 8 से 12 के, यानी 8 रैप से कम ना लगे, 12 से ज़्यादा। वेट उसी हिसाब से चॉइस करना है। इंडिविजुअल वेट कैटेगरीज होंगी, आपको चूज अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। अगेन इन 4 रैप्स के बीच में भी, 4 सेट्स के बीच में भी 30 सेकंड से ज़्यादा गैप नहीं होगा। एंड द थर्ड पार्ट इज स्ट्रेंथ।
हम सबको ताकत चाहिए, हम कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं उसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों को, एंड वी आर मोस्टली अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट, और तब इंजरी होती है। मान लो कभी किसी भी वजह से आपको घर में सोफ़ा ही लिफ्ट करना पड़ जाए किसी सफाई के लिए, या कुछ गिर जाए आपका, तो अचानक आपको योर बॉडी इज़ नॉट यूज टू इट, एंड फिर इंजरी हो जाती है, या आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, और ऐसे ऐसे जाते जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी स्ट्रेंथ घटती है, तो हमें डे टू डे एक्टिविटी में भी किसी किसी की हेल्प चाहिए। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना है, देर आर 3 सेट्स ओनली, सॉरी 5 सेट्स, 5 into 5, मतलब 3 रैप से 5 रैप तक ही लगे, मतलब उसमें बहुत हैवी वेट होगा, 5 से ऊपर आपसे लगेगी नहीं, यू आर गोइंग टू फेल एट 6th रैप आपसे नहीं लगने वाला, ऐसा वेट चूज करना है। यू टेक 5 सेट्स फॉर दीज एक्सरसाइजेज, बट इसमें आप गैप ले सकते हैं 1 से 1.5 मिनट का टू रिकवर इन बिटवीन सेट्स। कीप हाइड्रेटेड, ब्रीदिंग पे ध्यान रखिए, एक्सरसाइज के बीच में भी आपको पानी पीना पड़ सकता है। और जब आप स्ट्रेंथ पे काम करते हो, यानी कि जैसे जैसे आप हैवी वेट्स उठाने लगते हो, यू कैन हैव स्मॉल मील्स इन बिटवीन योर एक्सरसाइज, लाइक ए बनाना और ए बॉइल्ड पोटैटो और समथिंग। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फर्स्ट वी वार्म्ड अप आवर बॉडी, वी डिड आवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या रनिंग जो भी किया। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, स्ट्रेचिंग। एक्सरसाइज के बाद जब हमारे मसल बहुत वार्म अप होते हैं, अब हमारी रबड़ बड़ी इजीली स्ट्रेचेबल है, अब इसको हमें स्ट्रेच करना है रोज, ताकि हमारी एजिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि पेन भी नहीं होता उस एक्सरसाइज के बाद मसल्स में, और हमारी मसल्स की लेंथ बढ़ती है, उनको रिलैक्स रहता है। स्लीप इंड्यूशन में भी, मतलब नींद आने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो अगेन मैं अपर बॉडी से स्ट्रेच स्टार्ट करूंगा, अपर टू लोअर। ये बहुत कॉमन है, सबको पेन रहता है, ये आप ऑफिस में भी कर सकते हो, इसके लिए वार्म की जरूरत नहीं है। यू सिंपली पहले नेक से शुरू करेंगे, इसको आप साथ साथ करोगे तो और अच्छा रहेगा। पुल योर मतलब नेक फ्रॉम योर मतलब स्कैल्प टू द ऑपोजिट साइड। आपको देखोगे यहाँ मसल में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड इट हेयर, इसमें कोई भी होल्ड करना है तो एटलीस्ट 30 सेकेंड करना है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। द अदर साइड, एंड देन यू मॉडिफाई इट, और अच्छा करने के लिए यू प्लेस योर पाम ऑन योर हेड, फोरहेड। अब आपको आर्म पाम से पीछे पुश करना है और नेक मसल से आगे पुश करना है, इन सच ए वे कि आपकी नेक वहीं स्टेबल रहे। देखिए पूरा दम लगाएं, यू विल फील द स्ट्रेच ऑन द सर्वाइकल मसल्स एंड नेक ऑफ योर नेक। दिस कैन बी डन सिमिलरली टू द अदर साइड एंड दिस वे। नेक वहीं पे रहेगा, आपके मसल्स और पाम दोनों पुश कर रहे हैं इन सच ए वे कि ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे की पुश की स्ट्रेंथ को, ताकि ये दोनों एक ही जगह पे प्लेस करें। इसमें आपको स्ट्रेच फील हो जाएगा। एंड ऑन द बैक साइड दिस वे, इसमें आप पाम से आगे पुश कर रहे हैं, नेक से पीछे पुश कर रहे हैं। बहुत कॉमनली ये बहुत पेन होता है लोगों को कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते वक्त, ये आप 2 मिनट निकाल के कभी भी दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। ये तो हो गया नेक का। इसके बाद क्योंकि बाइसेप्स है बहुत दर्द करते हैं, इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है, नमस्ते करके इस वे और पुश बोथ द हैंड्स टुगेदर। नमस्ते में ये होना चाहिए कि आपकी आर्म्स पैरेलल होनी चाहिए दिस वे एंड यू आर पुशिंग। एक तो ये है। सेकंड इज ये बाइसेप ट्राइसेप दोनों करते हैं। यू प्लेस योर आर्म स्ट्रेट, पुल योर पाम डाउनवर्ड्स, आपकी रिस्ट नीचे खींचेंगे। आप साथ साथ करके देखो, यू विल फील द पुल हेयर, आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा दिस वे एंड होल्ड इट हेयर सिमिलरली दिस। ये हो गया। अब शोल्डर एंड चेस्ट, इसके लिए क्या करना है, कुछ लोग दिस वे अपने हाथ पीछे, एल्बो स्ट्रेट एंड ट्राई टू टच पुल योर बोथ द हैंड्स बैकवर्ड। इसमें आपको शोल्डर एंड चेस्ट पे स्ट्रेच फील होगा, पेक्टोरलिस मसल्स। ओके, द थर्ड स्ट्रेच फॉर द चेस्ट। फॉर द बैक यू विल पुश बैकवर्ड्स दिस, आपकी नी स्ट्रेट रहेगी एंड बेंड इट एज मच एज यू कैन सिंपल। और यू कैन डू भुजंगासन आल्सो yoga mein. That will be covered in the next session by Dr. Garima, when we'll take up Surya Namaskar and chair Surya Namaskar, and we will revising the breathing exercise including Kumbhak in that next session. ठीक है, बैक मसल का हो गया। अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी अपर बॉडी डे टू डे भी बहुत यूज़ होती रहती है, तो ज़्यादातर मसल्स उनमें दर्द होता नहीं है। तो ये तो अपर बॉडी की मैंने आपको बता दी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस। लोअर बॉडी के लिए क्या स्ट्रेचिंग करनी है
आई पुट अप ए स्मॉल वीडियो फॉर यू ऑल्सो, बट उसको मैं अब प्रॉपर रिवाइज कर रहा हूँ। तो अपर बॉडी के लिए, लोअर बॉडी के लिए सॉरी, सबसे पहले इसमें आप पोजीशंस का ध्यान रखिएगा, टोज एंड अदर थिंग्स दिस वे। इसमें जितना स्ट्रेच आप कर सको उतना करो। यू कैन होल्ड समथिंग फॉर सपोर्ट। आपका टो टच रहेगा, पिछले पैर का हील अप रहेगा, और फ्रंट जो पैर है वो पूरा टच रहेगा, हील ऑन द ग्राउंड। एंड देन यू कम डाउन इन ए वे, इमेजिन दैट यू आर पुशिंग योर नी, फ्रंट नी आउटवर्ड्स। जितना आगे खींचोगे ये आपका टच नहीं होगा पीछे वाला नी, यू आर पुलिंग दिस अप। ये क्या करेगा, ये हैमस्ट्रिंग मसल फ्रंट लेग के, और ये हिप फ्लेक्सर्स फॉर द बैक लेग, ये दोनों को फ्लेक्सर है। होल्ड इट हियर, ट्राई टू डू इट अलोंग विद मी। जितनी देर आप इसको होल्ड करोगे उतना अच्छा। बैक आपकी और चिन अप रहेगी ऐसे। यू विल लुक फ्रंट इन फ्रंट। होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड बोथ द लेग्स। एनी डाउट्स साथ साथ ही पूछ लीजिए। यू विल पुल योर, यू विल इमेजिन दैट आप अपनी नी को आगे ले जा रहे हो दिस वे। आपके पैर नहीं उठेंगे, पिछला पैर ऐसे रहेगा। दिस इज फॉर द हिप फ्लेक्सर्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। सेकंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर द लोअर लेग्स इज, आप सुमो स्क्वाट पोजीशन में आ जाओगे इससे। मतलब आपके जो फीट हैं वो अराउंड 80 डिग्री पे बेंड डायरेक्टेड होंगे आउटसाइड। सुमो जैसे स्क्वाट करते हैं ना, दिस वे। आपने सुमो स्क्वाट कर लिया, 90 डिग्री बेंड कर दिया। अब आपने क्या करना है, बोथ द एल्बोज पुट अराउंड योर नीज, और इसको पुश करो आउटवर्ड्स दिस वे। जितना ज़्यादा आप खींच सकते हो इसको खींचो एंड होल्ड इट हियर। अगेन द बैक विल रिमेन स्ट्रेट दिस वे। सी, बैक नहीं बेंड होगी। यू विल होल्ड इट हियर, लुक एट फॉरवर्ड, सामने देखते रहिए और होल्ड करिए। यू विल फील द स्ट्रेच इन योर फ्लेक्सर मसल। ये बहुत कॉमनली इंजर्ड मसल है, स्पेशली व्हेन यू डू रनिंग एंड स्क्वाट्स। तो सेकंड एक्सरसाइज, होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड एटलीस्ट। ठीक है, दिस इज। अब हमारा ज़्यादा फोकस था हिप फ्लेक्सर्स पे और हैमस्ट्रिंग पे। थर्ड इज क्वाड्रिसेप्स, अगेन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर लेग। क्वाड्रिसेप मसल के लिए क्या करना है, योर थाई विल रिमेन पैरेलल टू योर अदर लेग। यू विल होल्ड दिस अप, जो हमने लेग कर्ल में किया था ना, उसी का एक्सटेंशन है। यू विल होल्ड योर टो, अपने टो को पकड़ के आपने इस तरह से खींचना है कि आपके हील आपके बटक्स को टच करे दिस वे। आगे पीछे नहीं करना है इसको, जस्ट होल्ड इट हियर। कीप होल्डिंग फॉर 30 सेकेंड। और इसको फिर फ्रंट, इसको मॉडिफाई कर सकते हो जब 30 सेकेंड हो जाए, उसके बाद जस्ट पुल इट दिस वे। तो आपकी लोअर बैक भी स्ट्रेच हो जाएगी। बोथ द लेग्स शुड बी डन। जो भी करना है दोनों लेग्स, और मिनिमम 30 सेकेंड तो होल्ड करना ही करना है। दिस शुड बी। अगर आपको शुरू में ये टच नहीं हो रहा, अगर आपके मसल स्टिफ है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये टच होने लग जाएगा। तो दिस विल बी फॉर द फ्रंट पार्ट ऑफ द राइट क्वाड्रिसेप्स। आपको फील हो रहा होगा अगर आप साथ करेंगे तो हमने हिप फ्लेक्सर्स कर लिए, हैमस्ट्रिंग कर लिए, सुमो स्क्वाट कर लिया। अब आती है बारी काफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पोजीशन का ध्यान रखिएगा। हमारी एकिलिस टेंडन होती है यहाँ पे। एकिलिस नाम ग्रीक वर्ड से है, जो इट इज यूज्ड फॉर हॉर्स। ठीक है, घोड़ा बहुत भागता है ना तेजी से, तो घोड़े के हिसाब से इसका नाम एकिलिस रखा है। अगर एकिलिस टेंडन आपकी ठीक है तो आपको कुछ फील नहीं होगा, पेन नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी। तो काफ मसल जो है नीचे जाके अटैच होते हैं हमारी हील से थ्रू दिस टेंडन कॉल्ड एकिलिस टेंडन। तो हमने काफ और एकिलिस की एक साथ करनी है स्ट्रेचिंग। कैसे? पहले दो मॉडिफिकेशन है। पहले तो इसमें, इस एक्सरसाइज में दोनों पैर और हील्स पूरे टच रहेंगे, ये नहीं उठेंगे हील्स। एंड इसको कंफर्टेबल स्ट्राइड लीजिएगा, बहुत लंबा नहीं लेना। एंड फर्स्ट पार्ट में यू विल ब्रिंग योर नी फॉरवर्ड, जितना आप खींचे, और आपका ध्यान पिछले लेग पे होना चाहिए। ये नी बिल्कुल नहीं ऐसे बेंड नहीं होना, स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। एंड जस्ट पुल दिस। ये करके देखो साथ में, नहीं तो गलती हो जाएगी। और आपको फील हो रहा होगा बर्न, पिछले काफ मसल में बहुत स्ट्रेच फील होगा इससे। डू दिस, होल्ड इट हियर, और धीरे धीरे इसको खींचो फ्रंट लेग को। और ट्राई टू डू इट। ठीक है, होल्ड हो गया 30 सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है काफ को,
इसके बाद आप इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब फ्रंट पैड स्ट्रेट रहेगी और पिछला पैर मुड़ेगा, और इसमें अगेन हील फिर डाउन ही रहेगा, दोनों हील टच ही रह रहे हैं ग्राउंड को। अब आप इसको बेंड करेंगे एंड यू विल ट्राई टू पुश दिस डाउनवर्ड्स विदाउट लिफ्टिंग योर हील। ठीक है, इसमें आपको एक्लिस टेंडन पे फील होगा, इसके नीचे वाले टेंडन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है काफ मसल के लिए। अदर लेग, पहली एक्सरसाइज में हमारी फ्रंट नी बेंड हो रही है और पिछली नी बिल्कुल स्ट्रेट है एंड यू आर पुशिंग इट फॉरवर्ड, सॉरी दिस वे। ठीक है, हील नहीं उठेगी। एंड द सेकंड एक्सरसाइज फॉर एक्लिस टेंडन, यू आर स्ट्रेटनिंग योर फ्रंट नी एंड बेंडिंग योर बैक नी। अगेन बोथ द हील्स आर टचिंग द ग्राउंड, आप उठाएंगे नहीं हील्स को। होल्ड इट एज मच एज यू कैन। ठीक है, नाउ कम्स द हैमस्ट्रिंग। सारे मसल्स हो गए, हैमस्ट्रिंग बेचारा क्यों रहेगा? तो हैमस्ट्रिंग के लिए क्या करना है, स्टैंड स्ट्रेट, या बैठ के या लेट के भी कर सकते हैं। लिफ्ट योर नी अप एंड ट्राई टू विद बोथ ऑफ योर पाम्स क्रॉस देम, एंड उसको कोशिश करें आप नी को चेस्ट तक टच करने की, बैलेंस होना चाहिए। आप लेट के भी कर सकते हैं, जितना ऊपर लाएंगे उतना आप होल्ड इट हियर, यू विल फील द बर्न हियर। दीज आर द हैमस्ट्रिंग मसल्स, बोथ द लेग्स शुड बी डन। आपको कोशिश करनी है, इमेजिन करना है कि आप नी को एल्बो सॉरी चेस्ट पे टच कर रहे हैं, पेक्टोरल्स से। दिस इज फॉर द हैमस्ट्रिंग। फ्रंट से देखिए, होल्ड इट हियर। So these are all the stretching exercises. Any doubts? Any feedbacks? तो वार्म अप हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद स्ट्रेचिंग होगी। ये टोटल रिजाइम रहना चाहिए। जिस दिन आप रनिंग करते हो उस दिन बीच में रनिंग आ जाएगी, जिस दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो उस दिन बीच में स्ट्रेंथ रहेगी। ये तीनों एक साथ कर सकते हो। और स्ट्रेचिंग के दौरान अपनी ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस साथ में हो सकती है। हफ्ते में 3 बार ये आपको करना है। वैसे तो स्ट्रेचिंग हर एक्सरसाइज के बाद होनी चाहिए जितनी भी हम करते हैं, बट अदरवाइज ये 3 इस सीक्वेंस में होगा। वार्म अप, एक्सरसाइज, व्हाटएवर इट इज, स्ट्रेंथ और एरोबिक और HIIT, एंड फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग। यस, एनी क्वेश्चंस? ऑर्डर का क्या बता रहे थे आप कि जो लार्ज मसल्स और स्मॉल? हाँ, जो लार्ज मसल्स है, जैसे मान लीजिए आप लेग मसल्स कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। लेग मसल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जैसे सबसे मुश्किल, जिसमें सबसे ज़्यादा दम लगता है, वो है स्क्वाट्स। तो आप पहले स्क्वाट्स करेंगे सबसे पहले, एंड देन यू ग्रेजुअली कम डाउन टू स्मॉलर मसल्स। स्क्वाट्स कर लिया, उसके बाद लेग कर्ल किया, फिर ये लेग एक्सटेंशन किया आपने, ठीक है, एंड देन यू कम डाउन टू काफ मसल। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ शुरू में हमारे पास होती है जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हम थके नहीं होते बिल्कुल। तो जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, जो लार्जर मसल्स ग्रुप है, उसको हम पहले पकड़ेंगे, एंड छोटे मसल्स को हम लास्ट में करेंगे। छोटे मसल तो इन एनी वे हम बाद में कर भी सकते हैं, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ ही लगती है। अब जैसे काफ की एक्सरसाइज है, इसमें क्या स्ट्रेंथ लगनी है, इसको तो होल्ड ही करना है, देन यू कम डाउन, ठीक है ना। तो इसीलिए हर एक्सरसाइज में, शोल्डर में जैसे है, शोल्डर की अपर बॉडी की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो एफर्ट टेकिंग एक्सरसाइज है वो है दिस शोल्डर प्रेस, ठीक है। उसके बाद फ्रंट रेस, मैंने उसी ऑर्डर में आपको सिखाई है। थर्ड दिस, उसके बाद बाइसेप जो है छोटे मसल है, और ट्राइसेप सबसे छोटा मसल है। तो इसी ऑर्डर में आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुशअप सबसे पहले, क्योंकि पुशअप जैसे आप वार्म अप हो गए हो, पुशअप आई यूजुअली डू इट फॉर ए वार्म अप, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए पुशअप ही अपने आप में पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि मैं रनिंग कर लिया, आपके पास टाइम नहीं है मान लो, तो आपने थोड़ा 5 किलोमीटर रन किया, 3 किलोमीटर रन किया, वटएवर, और आपने सोचा कि मैं 50 पुशअप या 100 पुशअप 20-20 के सेट्स कर लूँगा। दैट इज़ अ फुल बॉडी कंप्लीट एक्सरसाइज इन इट्स वे। जैसे कई लोग आप ट्रैवल करते रहते हो, तो कई बार आपको नहीं टाइम मिलता, या आप अपने होटल के कमरे पे भी कर सकते हो, पार्क में भी कर सकते हो, कहीं पे भी पुशअप बिना किसी इक्विपमेंट के आराम से होता है। इवन स्क्वाट्स, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेट्स यू आर डूइंग। तो टोटल रेप्स जो हो जाएंगे अराउंड, जैसे पुशअप्स और इसके आप 60 to 100 आराम से कर सकते हैं आफ्टर 3-4 months ऑफ प्रैक्टिस, एंड दे देमसेल्फ आर कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ।
एब्स के लिए, तो कब सेट करें? एब्स के लिए अच्छा, एब्स का ऐसा होता है, एब्स को हफ्ते में 2 बार या 3 बार करना बहुत होता है, तो उसको आपको एब्स में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से भी कम 10 मिनट लगते हैं एब्स में। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं फॉर माई पर्सनल रिजाइम आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 1 डे कंप्लीट फुल बॉडी एंड देन डू HIIT अदर डे, चाहे उसमें स्विमिंग हो चाहे रनिंग हो। तो ऐसे ऑल्टरनेट करता हूँ एंड संडे आई कीप रेस्ट। तो 3 दिन रनिंग हो गई, 3 दिन HIIT हो गई, 3 दिन में आप फुल बॉडी कवर कर सकते हो आराम से फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और जिस दिन आप रनिंग करते हो या वो करते हो, उस दिन आप बीच में 2 दिन ऐसे रख सकते हो जिसमें आप एब्स इंक्लूड कर सकते हो। एब्स में क्या एक्सरसाइजेस करनी है, उस 5 से 6 मिनट का एक वीडियो है, मैं अपडेट कर दूंगा। दैट इज अ कम्प्लीटली, आपने शेयर किया है उसको? हाँ, बस वही एब्स में वो बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है, लेकिन वो आप HIIT के साथ वो करो क्लब, क्योंकि क्या होता है HIIT में यू इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट फास्ट। तो जब फैट लूजिंग कर रहे हो आप ऑलरेडी और उस वक्त आप एब्स करते हो तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। अभी तो क्या हो रहा है कि आपका बॉडी में मतलब 1 घंटा लग जाता है और लोअर भी तो याद करना है, ब्रीदिंग है, स्लो है, तो आई थिंक विद टाइम हाँ, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। हमारे साथ सबके साथ ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ए लर्निंग फेज। हमारा पर्पस इस प्रोत्साहन प्रोग्राम में ये है कि आपको 3 महीने में हम सब कुछ सिखा दें, वेल वर्स कर दें। एंड इंडिविजुअल चॉइसेस के हिसाब से ना आप अपना क्लब कर सकते हो। जैसे जिम्स में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक मसल ग्रुप पकड़ते हैं। नॉर्मली आप जिम जाओगे ना, आपके कोचेस बोलेंगे कि आप पहले आज बाइसेप कर लो, कल ट्राइसेप कर लेना, परसों बैक कर लेना, शुरू में थोड़ी सी साइकिलिंग कर लो वार्म अप के लिए, ऐसे बोलते हैं। तो उससे होता क्या है, 6 मसल ग्रुप तो कवर हो जाते हैं 6 दिन में, बट प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लो आपने सैटरडे को लेग की, तो फिर नेक्स्ट उसका नंबर नेक्स्ट सैटरडे आता है लेग का। उससे क्या प्रॉब्लम आती है, पहले तो आपने लेग मसल्स को रिकवरी लाने में 2-3 दिन लग गए, उसमें आपको पेन रहेगा, थोड़ा सा पेन फ्री हुआ, इतने में दोबारा उसका नंबर आ गया। उससे बेहतर ये रहता है कि आप फुल बॉडी कीजिए ऑल्टरनेट। दिस इज़ फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट्स। जो एडवांस लेवल पे है, जिनका एम है कि भाई दे हैव टू डू सम एस्थेटिक कॉम्पिटिशन्स और अलग बात, तो उनको सिंगल मसल ग्रुप करना है, वो उनका स्ट्रेंथ ठीक है। तो कोचेस यूजली उनकी, क्योंकि सब लोग वो लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स किए होते हैं, तो उनका माइंडसेट रहता ही वो है, तो वो ये नहीं समझते कि हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें क्या कराना है और मसल ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या कराना है। तो हम सबको मेरे हिसाब से फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए। मैं आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा जो मेरा एक शेड्यूल है मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें मैंने अलग अलग मसल ग्रुप की एक्सरसाइजेज लिखी हैं, उनमें से आपको 2 कोई भी चुन के 1 दिन में करनी है क्लब। तो तकरीबन 12 एक्सरसाइजेज हो जाती हैं अगर आप 3 दिन का रिजाइम करते हो। आई विल शेयर इट टुडे ओनली। एनीवन एल्स? दोज हु हैव जॉइंड लेट, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड। रिस्ट के लिए क्या होता है, जैसे पुशअप करते हैं या कुछ में रिस्ट, और एक बार मैं अपर बॉडी किया था, एक बार तो मेरे को नेक पे भी थोड़ा स्ट्रेन आया था। नेक पे स्ट्रेन तब आता है अपर बॉडी में जब आप नेक को मूव करते हो। मैंने बोला नेक स्टेबल रहेगी। ज़्यादातर लोग क्या है, पुशअप में पुश करने के लिए आप ना ऐसे नेक ऊपर नीचे करने लगते हो दम लगाने के लिए। आप मेरे को देखो, नेक बिल्कुल, मेरा कोई और बॉडी पार्ट नहीं हिल रहा, सिर्फ एल्बो हिलेगी, ये देखिए। सी कुछ और हिल रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। इतना आप स्टेबल रहोगे, ओनली दैट मसल शुड बी वर्किंग, जो आप जिस पे आप फोकस कर रहे हो। बट ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और इसीलिए मैं ये स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ। मान लो किसी दिन नेक खिंच गया, आपने स्ट्रेच कर लिया, यू विल फील लेस पेन और वो जल्दी रिकवर हो जाता है। रिस्ट के लिए वैसे ही एडवांस होती है। रिस्ट के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज ये होती है, ये राउंड, ओनली द रिस्ट इज मूविंग हियर दिस वे। ये एडवांस में करना होता है, आप देखो दिख रहा होगा आई थिंक। होल्ड दिस एंड ओनली द रिस्ट विल मूव डाउन एंड अप, डाउन, सी। 4 आर्म मसल यूज होते हैं इसमें सिर्फ। दिस इज फॉर द रिस्ट। और इसके साथ एक क्लचर्स मिलते हैं, मैंने अपने क्लिनिक पर रखा हुआ है। जब भी टाइम मिलता है आप वो क्लचर्स लेके यू कैन मूव एंड होल्ड देम। बट जैसे जैसे आप करने लगोगे ना ये पुशअप्स, आपकी रिस्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती जाती है।
let me switch off the video first.